हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के पेपर को, और जिसका अध्याय का जो नाम है वो है धातु एवं अधातु। अध्याय 3 इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक बनाई गई हैं, डाली गई हैं, आज हम उनके आंसर को जानेंगे। और आपको पता होगा कि जो पूरा अर्धवार्षिक के जो परीक्षा आपकी चल रही है वो पूरी परीक्षा के विकल्प और जो प्रश्नोत्तर हैं वो पूरी प्रश्न बैंक में से ही आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में हेल्प मिलेगी, वार्षिक परीक्षा में भी हेल्प मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और हमारे पहला प्रश्न जो रहेगा बच्चों विकल्प से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इनमें से जो गुण दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको यहाँ पर देख लें। ऑप्शन दिए हैं विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। इनमें से बच्चों ये 3 ऑप्शन जो हैं जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उसमें पूछा है कि नहीं किए जाते वो गुण बताना। तो चमकहीनता का गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करती, मतलब धातुएं तो चमकती हैं, उनमें चमक पाई जाती है, जबकि ये कह रहे हैं चमकहीनता, तो ये वाला गुण इसमें नहीं बैठता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद विकल्प नंबर दूसरा आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है। तो आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर कमेंट करके हमें भेजना है, ठीक है। और अगर आपको सही इसका आंसर पता हो तो आप इसको सही आंसर भेज सकते हैं। इसको हम आपको बाद में हेल्प जो है इसको बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक तीसरे पर आते हैं, और प्रश्न क्रमांक तीसरे में है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो Au है वो सोना है, और सोना जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। ये किसी से क्रिया नहीं करता, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा आता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है कि स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ मिला होता है। स्टेनलेस स्टील एक बता दें आपको कि मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु में पूछ रहे हैं कि लोहे के साथ कौन सी धातु मिली होती हैं। तो इसके साथ मिली होती है निकिल और क्रोमियम। तो यहाँ पे आपको ये पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक विकल्प नंबर 5 कि सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? चमकहीन होती हैं, उनमें चमक नहीं पाई जाती। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो एक अधातु ऐसी है जो अपवाद है जिसमें चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक जो 6वां है वो आता है कि यद्यपि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी मतलब जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, वो कौन सी धातु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सही एल्युमिनियम, यानी तीसरा ऑप्शन। सोडियम, कैल्शियम, कॉपर भी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है? एल्युमिनियम, जिसका ऑक्साइड होता है Al2O3। इसके अलावा एक आपका जिंक ऑक्साइड भी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप 2 एग्जाम्पल याद रखें क्योंकि ये प्रश्न में आगे आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5वां, और प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा दिया कि निम्न में से धातुओं में से किसमें मरकरी, पारा एक अवयव की तरह होता है। मरकरी और पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है। एक किसमें अवयव की तरह होता है। तो बच्चों इसको जो है अमलगम बोला जाता है। तो अमलगम शब्द जिसमें भी लगा हो तो वो समझ लीजिए वहाँ पर पारा उपस्थित है। तो जिंक अमलगम, जो कि चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 यानी विकल्प नंबर 8 की कि सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। तो आपको सबको पता होगा फेमस धातु है अधातु ये, जो कि है ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। इसमें ग्रेफाइट में संकरण की बात करें तो sp3 संकरण इसमें
sp2 संकरण पाया जाता है और हीरे में sp3 संकरण पाया जाता है। इस वजह से ये विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 9 आता है कि मिश्र धातु एक धातु दूसरी धातु अथवा अधातु के सममांगी मिश्रण होते हैं। मतलब जो मिश्र धातु बनाते हैं या तो एक धातु होगी दूसरी भी धातु होगी, या फिर अधातु होगी एक कोई सी, दोनों धातुएं ना होकर एक अधातु होगी एक धातु होगी, इनका मिश्रण मिलकर सममांगी मिश्रण बनाते हैं। तो निम्न में से कौन मिश्र धातु में एक अधातु अवयव होता है? इनमें से नीचे जो दी गई हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से मिश्रण में एक अधातु उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं पीतल, कॉपर, अमलगम और स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील में बच्चों यहाँ पर लोहा उपस्थित होता है और साथ में कार्बन उपस्थित रहता है। तो जो कार्बन है बच्चों एक अधातु तत्व है जो कि इसमें उपस्थित रहता है, तो यहाँ पर अधातु तत्व ये कार्बन हो जाएगा। स्टील इसका सही आंसर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें पर, और प्रश्न क्रमांक 10वें में पूछा है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का मतलब बच्चों चोट मारने पर जो सबसे ज़्यादा फैल सके, जिसकी सबसे ज़्यादा पतली चादर बनाई जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सोना, जिसका संकेत होता है Au, जिसको रासायनिक भाषा में गोल्ड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम गोल्ड चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11वां, जिसका प्रश्न है कि किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आंसर है इसका गैलियम। आपको बता दें कि ये इतनी धातु ऐसी धातु है जिसको अगर हम हाथ में ले लें तो हथेली के ताप पर, जो हथेली का ताप होता है उस ताप पर ही पिघलने लगती है, द्रव में बदलने लगती है। तो इसका ताप इतना कम होता है, इसका गलनांक इतना कम होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें की। प्रश्न क्रमांक 12वें में पूछा है कि थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो आपको अगर बैरोमीटर का पता नहीं है तो थर्मामीटर को तो आपको जो सबको पता है कि थर्मामीटर में पारा यानी मरकरी धातु, जिसका संकेत He होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर में भी इसी का किया जाता होगा, इसीलिए दोनों को एक साथ पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला पारा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13वें पर, और प्रश्न क्रमांक 13वां जो है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। मतलब पतले तार अगर हम किसी धातु के बना रहे हैं तो वो गुण कहलाता है तन्यता का गुण, मतलब तन के वो लंबी बन जाती है धातु, तो इस गुण को कहते हैं तन्यता। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 यानी विकल्प नंबर 14 की। तो विद्युत तारों पर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है। आपने देखा होगा जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डोरियां होती हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर चढ़ा होता है। वो कवर जो है वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसके सामान्यतः इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PVC, ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसका शॉर्ट में नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक बहुलक है, ये प्लास्टिक के रूप में जो ऊपर चढ़ा होता है डोरी के, इसको हम PVC बोलते हैं। इसके पाइप भी आते हैं, आपको पता होगा सिंचाई वाले। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें की, और प्रश्न क्रमांक 15वें में बताया गया कि निम्न में से कौन अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो अधातु पूछा और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो अधातु एक ही है ऐसी जो ब्रोमीन है, जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ब्रोमीन, जिसका संकेत Br होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16वें की, और प्रश्न क्रमांक 16वें में दिया है कि निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी धातु अपने विलयन में से अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होगी? मतलब अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होगी, ऐसी कौन सी धातु है जो 3 धातुओं से विस्थापित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg होता है, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है 17वां, और इसमें पूछा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्षारकीय या क्षारीय। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18वें की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18वां जो है कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो किस किस धातु से मिलकर बना है? तो आपको बता दें कि पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, और कॉपर और जिंक के संकेत आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो कॉपर और जिंक से मिलकर ये बनी होती है। तो पीतल के बारे में उन्होंने पूछा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें की। प्रश्न क्रमांक 19वां है कि किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सबसे कम क्रियाशील, जो ऑप्शन में यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील दिया हुआ है, अक्रियाशील दिया हुआ है, सबसे कम क्रियाशील दिया हुआ है, और एक दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे कम क्रियाशील धातु होती हैं वो उत्कृष्ट धातुओं में आती हैं, क्योंकि एक बहुत कम क्रिया करते हैं किसी से।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 20वें पर, और 20वें में पूछा कि सोडियम को रखा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, एक बहुत छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है, ये बहुत क्रियाशील धातु है, ठीक है। इसलिए मिट्टी के तेल में इसको डुबो कर रखते हैं, जिससे नमी के संपर्क, मतलब ये वायु की जो है ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। तो मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में इसको डुबो कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जो पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21वें की, और प्रश्न क्रमांक 21वें में दिया हुआ है कि जब पानी धातु के साथ क्रिया करता है, पानी का सूत्र आपको याद होना चाहिए H2O, और धातु होती है, आप कोई सी भी धातु ले लें जैसे सोडियम, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर सोडियम का जो है ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रोजन। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 22वें पर, और प्रश्न क्रमांक 22वें में है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी बात जो आप जानते होंगे कि पहले समूह के जो तत्व हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये धातु तत्व ऐसे धातुएं हैं, ऐसे धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन ये धातुएं ऐसी कठोर होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ सोडियम दिया हुआ है, सोना, कैल्शियम, लोहा ये नहीं काटी जा सकती। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23वें की, और प्रश्न क्रमांक 23वें में पूछा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ना बनाती है, यह यौगिक जल में भी विलेय है। तो यह धातु क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कैल्शियम। अब ये क्या हुआ, तो कैल्शियम जो है जब वायु से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों चूना। इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो ये पानी में आपको पता है कि ये घुल जाता है, विलेय हो जाता है, और इसके बाद हम इसको सफेदी करने के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 24वें पर। प्रश्न क्रमांक 24वें में पूछा है कि मिश्र धातु होती है, क्या होती है, एक तत्व होती है, एक यौगिक होती है, या फिर एक मिश्रण होती है, या फिर एक विषमांगी मिश्रण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सममांगी मिश्रण। हमने आपको बताया ऊपर कि जो मिश्र धातु हैं वो सममांगी विलयन होती हैं, सममांगी मिश्रण होती हैं। तो इसी आधार पर आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जो मिश्र धातुएँ हैं वो क्या होती हैं, एक सममांगी मिश्रण होती हैं। तो ये थे बच्चों विकल्पों के उत्तर। अगर आपको इसी प्रकार से आपको पूरे प्रश्न बैंक के जो प्रश्न हैं, ज्ञान परक प्रश्न के उत्तर इस प्रकार से आप देख लें इनको, क्योंकि इनमें से ही आपको पेपर आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं। अगर आपको इनको उत्तर सहित चाहिए हों तो आप हमें कमेंट करके लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप इसी प्रकार से बन रहे हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर, और इसी प्रकार से आप अपने सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को और देख सकते हैं। ये जो प्रश्न हैं इनको स्किप आप बिना किए इनको रोक कर और इनको आप लिख लें, जिससे आपको ये अच्छे से वार्षिक परीक्षा में आपको काम में आ सके और आप इनको तैयार कर सकें, ठीक है। आप इनको स्किप करके देख सकते हैं, और जिनको भी इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें PDF चाहिए, और अपना पता और नाम भेजें, और व्हाट्सएप नंबर अपना सेंड कर दें, जिस पे हम आपको PDF को उपलब्ध करा सकें। तो ये थे बच्चों यहाँ पर समझ परक प्रश्न 22, और ये 23वां प्रश्न, और इसके बाद ये 24वां प्रश्न, और ये 25वां, 26वां प्रश्न, ये 27वां प्रश्न, और जो ये 27 प्रश्न थे इसमें। तो आपको पूरे प्रश्न ये बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।